Most welcome all of you. You are watching my channel for Academy and I am Jail Batham. In this video we are going to learn how to use articles. In modern English these are called determinants. So listen carefully, and also adjectives. ये हमारे सभी के सभी जो आर्टिकल्स इसमें आपको बताए जाएंगे इनको हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो देखिए आप इस वीडियो के अंदर ध्यान से आर्टिकल्स, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, इसको हम मॉडर्न इंग्लिश में हम डिटरमिनर्स भी बोलते हैं। इसके अंदर वी हैव टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट आपका है इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट। सेकंड इज डेफिनिट आर्टिकल। यहाँ पर जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल से मतलब है, जिसको हम बोल सकते हैं, देखो नीचे दे रखा है आपको मैंने, क्या बोलता है कि अ नाउन की पोजीशन में जो इंडेफिनिट या अनसर्टेन चीज़ को बताता है। मतलब हमें जिस चीज़ के बारे में आर्टिकल के थ्रू हम जिस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं वो हमें पता नहीं है, हम किसी के भी बारे में भी बोल रहे हैं, इसलिए उसको हम इंडेफिनिट या अनिश्चित या अनसर्टेन आर्टिकल कहते हैं। अब इधर जो डेफिनिट आर्टिकल जो है वो आपको कोई विशेष चीज़ के बारे में बताता है, जिसके बारे में आपको यूँ कह लीजिए पता है। तो आपके इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं वो आप देखेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल में जैसे कि आपको बता रखा है इसके अंदर ए और एन आता है, जो कि किसको शो करता है, नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट या अनसर्टेन शो करता है। और इधर जो है आपका डेफिनिट आर्टिकल जो है द नीचे दिया हुआ, जो कि आपकी नाउन की पोजीशन को कैसा शो करता है, डेफिनिट, जिसको हम सर्टेन कहते हैं, निश्चित बताता है। अब इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल के साथ भी आपको बताया गया है। एग्जाम्पल में नंबर 1 जो है आपका, देखिए इसमें ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। अब यहाँ पे देखिए व्यक्ति के बारे में हमें पता नहीं, लेकिन एक व्यक्ति देखा जो कि बूढ़ा था। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर एन जो आर्टिकल है वो हमें किसी भी यहाँ पर जो डेफिनिट नाउन के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि यहाँ पर ये क्या है, अनसर्टेन है। ऐसे ही सेकंड है आपका द सेकंड वाला, देयर वॉज अ किंग। तो यहाँ पर एक राजा था, तो एक राजा था, तो हमें यहाँ पर भी नहीं पता चल रहा है कि कौन से राजा की बात चल रही है, कोई एक राजा था। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, इंडेफिनिट अनसर्टेन, यानी हिंदी कहें तो हम अनिश्चित है। ऐसे ही आपका थर्ड है, जो आपका थर्ड, अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट। एक कुत्ता रात में भौंक रहा था, एक कुत्ता, आ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट। अब एक कुत्ता, अब हमें उस कुत्ते के बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, अनसर्टेन, अनिश्चित है। तो इसमें जो तीनों आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं, ए और एन का यूज़ किया है, ये तीनों आपके क्या है, अनसर्टेन चीज़ को बताते हैं। मतलब यहाँ पे जो ए और एन जो है वो आपकी अनसर्टेनिटी को दर्शाते हैं, अनिश्चितता को दर्शाते हैं। ऐसे नेक्स्ट आपका है जो कि आपकी नाउन की पोजीशन को डेफिनिट या सर्टेन, निश्चित बताने के लिए यहाँ पर द का यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का। जैसे एग्जांपल आपका नंबर 1 दे रखा है, द हाउस, ध्यान से सुनिएगा, द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू। द हाउस मतलब वो घर, द हाउस इन विच, जिसमें आई लिव मैं रहता हूँ, इज़ न्यू, मतलब यहाँ पर हाउस के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब घर के बारे में आपको पता है। द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू, वो घर नया है, जिस घर की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये निश्चित है, वो घर जो है आपका निश्चित है। सेकंड जो है आपका, देखिए इसमें दिस इज़ द पेन, दिस इज़ द पेन। तो यहाँ पर इतना ही अगर हम देखें तो ये शो कर रहा है दिस इज़ द पेन, यही तो पेन है, तो यही तो पेन है। तो ये क्या बता रहा है, उस पेन की
क्या डेफिनेट को बता रहा है यहाँ पे, सर्टेनिटी को बता रहा है पेन की यहाँ पर। दिस इज द पेन, यही तो पेन है। कौन सा पेन? विच आई हैव बॉट, जो मैंने खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जो पेन जो शो हो रहा है, दा से क्या हो रहा है, एक निश्चित शो हो रहा है यहाँ पर, सर्टेनिटी को शो कर रहा है यहाँ पर। नंबर जो थर्ड है आपका, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेपाल का जो गोल्ड है वो कैसा है? चीप है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, चीप है। तो द गोल्ड ऑफ, द गोल्ड मतलब द गोल्ड कौन से गोल्ड की बात कर रही है? नेपाल के गोल्ड की बात यहाँ पर चल रही है। तो द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, तो यहाँ पर भी किसको शो कर रहा है? डेफिनिट और सर्टेन नाउन को यहाँ पर शो कर रहा है। ऐसे अब अपने को देखना है कि इन जो आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल इनका जो प्रोनाउंसिएशन करने का जो तरीका होता है, प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका वो भी थोड़ा सा अलग अलग रहता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। देन प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का जो उच्चारण है वो किस प्रकार, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर नीचे टेबल बनाकर एक छोटी सी बता रखा है। तो एक साइड तो मैंने आर्टिकल्स दे रखे हैं सारे आपको, एंड सेकंड में आपको इनकी फॉर्म्स मतलब कैसे बोला जाता है। ठीक है, ये जो फॉर्म है आपकी वो वीक फॉर्म है ना, वीक फॉर्म मतलब इसी को हम जनरली कभी कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग फॉर्म मतलब यहाँ पर होता है कि जब हम इनको विशेष स्पेशल जगह पर यूज़ करते हैं तब कैसे हम इनको बोलते हैं, इनका कैसे उच्चारण किया जाता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो आर्टिकल आपका ए दिया हुआ है, ठीक है, तो वीक फॉर्म से मतलब होता है कि जब हम नॉर्मली डिस्कोर्स में या कोई हमको उपदेश दे रहे हैं या स्पीच कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पीच दे रहे हैं तो उसमें हम या कॉन्वर्सेशन की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, नॉर्मली, तो उस समय हम क्या करते हैं, तो जो अपनी फ्लुएंसी बनाने के लिए, ठीक है, कि हमारी जो रफ्तार है वो बनी रहे, तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, इन आर्टिकल्स को यूँ मान लीजिए कि कंप्लीट नहीं बोलते नहीं, कंप्लीट नहीं बोलते हम इनको। जैसे कि ए है तो ए का हम वीक फॉर्म में यूज़ करते हैं, ए को आ यूज़ करते हैं, आ वीक फॉर्म के अंदर ए का आ में यूज़ करते हैं। और जब हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म में यूज़ करते हैं तो हम ए का यूज़ करते हैं, मतलब आ ए। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर जैसा आपको बता दी, वीक फॉर्म का मतलब जब हम कोई भी चीज़ स्पीच या डिस्कोर्स या नॉर्मली हम बातचीत कर रहे होते हैं उस समय ही हमने आ का यूज़ करता है ताकि हमारी फ्लुएंसी बनी रहती है, हम बहुत फास्ट बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर ए का यूज़, ए को ए के रूप में ही कब बोलते हैं, जब हम किसी भी नाउन को, किसी भी चीज़ को, उस पर ऑडियंस का हम ध्यान लेके जाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर स्ट्रेस देकर हम क्या बोलेंगे, ए का यूज़ करेंगे, ए, आ नहीं बोलेंगे, ए। ऐसे आपका नेक्स्ट है एन का यूज़। वही बात यहाँ पे वीक फॉर्म में जब हम यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे अन बोलते हुए चले जाते हैं, अन बोलते हुए फ्लुएंसी में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे फिर से अगर आप किसी नाउन पर, किसी चीज़ पर, किसी वर्ड पर आप ऑडियंस का या सामने वाले जो भी आपके लिसनर्स हैं उनका ध्यान अपनी तरफ लाना चाहते हैं या उस चीज़ पर लेके जाना चाहते हैं जिस चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं, तो उस समय हम यहाँ पर जो एन है, एन को एन की तरह ही यूज़ करेंगे, स्ट्रेस देते हुए एन, जैसे कि ए, एन। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे द यूज़, द, जब हम इसको भी वीक फॉर्म में यूज़ करते हैं, वीक फॉर्म के अंदर, तो ध्यान रखिए इसमें हम यूज़ करते हैं ओनली द, या फिर यहाँ पे मतलब द में छोटी मात्रा है, ठीक है, द का इसका उच्चारण रहता है। और जब इसकी हेल्प से भी हम, द की हेल्प से भी किसी चीज़ को फिर से हम ऑडियंस का उस चीज़ पर ध्यान लेके जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम इसमें क्या स्ट्रेस देकर, स्ट्रेस थोड़ा दबाव डाल, मतलब अपनी आवाज़ में स्ट्रेस देकर, कि ताकि हमारा ऑडियंस का ध्यान एकदम से वहीं उसी चीज़ पर जाए जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे द का यूज़ ना करके किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउंसिएशन में दी का यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे देखिए छोटी मात्रा है ई की, यहाँ पर बड़ी मात्रा है, तो बड़ी मात्रा में थोड़ा सा हम लंबा साउंड खींच जाते हैं और यहाँ पर साउंड जो है हमारा बिल्कुल शॉर्ट होता है ना, इतना ही ये अंतर होता है। तो इस वीडियो में आपको मैं इतना ही आर्टिकल्स के बारे में बताऊँगा
और भी जो रूल्स इसमें चलेंगे वो आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही रहेगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। पहले आप इसको बार बार देखकर इसको अंडरस्टूड करने की कोशिश करेंगे।